हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। इतना तयन हो ही जाता है कि फलां जज के पास केस लगा तो प्रोसिक्यूशन का वजन क्या होगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब कहा, ये पूरी दुनिया में होता है। लोगों ने 30-40 साल में बहुत कुछ सीखा होता है, किसी न किसी तरफ इतने तजर्बे में रुझान बन जाता है। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहाँ लग गया। मुकदमात की समाअत मुकर्रर करने का इख्तियार रजिस्ट्रार का है। चीफ जस्टिस ने कहा, देखा जाए कि क्या पहले से बेहतरी और शफाफियत आई है या नहीं। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि फैसला क्या होगा। अब मुझे खुद पता नहीं होता कि दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा। तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं के पुरजोश खिताबात। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई एक हकीकत है, ये सबको मानना पड़ेगा। बानी की जिदोजहद अवाम के हुकूक के लिए है। जेल में डालकर ये लोग समझे कि लोग भूल जाएंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात में हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। अली अमीन गंडापुर बोले, बानी पीटीआई जेल में बैठकर जीत चुके और ये इक़्तिदार में आकर भी हारे हैं। एनआरओ देने वालों को जवाब देना पड़ेगा। लौटे जाने वाले हजारों अरब इस कौम के हैं। महमूद खान चकजई ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाखों अफराद की हिमायत हासिल है। ऐसी हिमायत पाकिस्तान में कभी किसी को नहीं मिली। अगर बानी को रिहा ना किया गया तो हम पूरे मुल्क में तहरीक चलाएंगे। अली मोहम्मद खान बोले, इससे पहले अवाम का समंदर फॉर्म 47 वालों को बहा ले जाए, बानी को रिहा कर दिया जाए। ट्वीट की जा रही हैं, किसी और मुल्क की फुटेज चलाई जा रही है। मुख्तलिफ जो माजी के वाकयात हैं, माजी की रैलीज हैं, माजी के जलसे हैं, उनकी फुटेजेस जो हैं वो सोशल मीडिया पे भरमार है। और अगर आप ये तासुर कायम करना चाहते हैं कि हमने जलसा करके और कोई अपने लिए एनआरओ लेने में कामयाबी हासिल करनी, तो ये तो नहीं। खोदा पहाड़ निकला चूहा, अवाम ने पीटीआई के जलसे को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतार ने इस्लामाबाद में पीटीआई जलसे को नाकाम करार दे दिया। कहा, जलसे की नाकामी छुपाने के लिए कोई और ही फुटेजेस चलाई जा रही हैं। लाखों लोग निकालने के दावे हकीकत में ही नहीं आए। कहा, मामूल के मुताबिक जलसा करना जमहूरी हक है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि जाली हुकूमत ने कल फिर 9 मई का प्लान बनाया था, मगर हमारे पुरअमन कारकुनान ने नाकाम बना दिया। हमारे कारकुनान पर शेलिंग और लाठियां बरसाई गईं। मुतय्यन करदा रास्तों को बंद करके कारकुनान को इश्तियाल दिलाने का मकसद पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान पर झूठी FIRs और आइंदा NOC ना देने का बहाना बनाना था। बैरिस्टर सैफ ने कहा, कल के जलसे से साबित हुआ कि जाली हुकूमत कितनी हवास बाख्ता हो चुकी है। अवाम का समुंदर हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था। पीटीआई के जलसे में जो तकरीरें और हरकतें हुई वो इंसान नहीं सिर्फ जानवर ही कर सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये जब निकलते हैं सिर्फ फसाद जलाओ घिराव कर सकते हैं। काला चकजई साहब ने भी उन्हें बदतमीज गैर मुनज़्ज़म जमात कह दिया। अस्मा बुखारी ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने फिर लाइन क्रॉस की। गंडापुर ने पंजाब पर लश्कर कशी का इंदिया दिया। पंजाब पुलिस वाले नशइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन चेयरपर्सन CM डायरेक्टोरेट की मुलाकात। निजी, सरकारी और सियासी उमूर पर तबादले ख्याल। बाबर अलाउद्दीन ने वज़ीर आज़म को पंजाब भर में किए जाने वाले दौरों और मुख्तलिफ महकमों और अजला की कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने बाबर अलाउद्दीन को मुतल्लिका अजला में वफाकी हुकूमत की जानिब से इक़दामात उठाने की यकीन दहानी कराई। IMF से $7 अरब के प्रोग्राम की हतमी मंजूरी में मुसलसल ताखीर। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का 18 सितंबर तक इजलासों का कैलेंडर जारी। पाकिस्तान एग्जेक्टिव बोर्ड के जारी मजीद कैलेंडर में भी शामिल नहीं। पेश की शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान। पाकिस्तान को 3 से $5 अरब के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप का सामना है। पाकिस्तान $1.75 के कमर्शियल कर्ज के लिए दरख्वास्त कर चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, जिन लोगों ने रियासती इदारों पर हमला किया
कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए बैनुल अक़वामी फोरम्स को इस्तेमाल किया। उनके साथ बातचीत, अंदरूनी और बैरूनी अनासर की मदद से सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफर रोकने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर ख़ारजा बरतानवी पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात की। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को पाकिस्तान की मुआशी बहाली के रोड मैप से आगाह किया। कहा, नवाज शरीफ की हुकूमत में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था। 2018 में सियासी अदम इस्तेहकाम ने इक्तिसादी रफ्तार पटरी से उतार दी। गुज़श्ता हुकूमत की तालिबान को खुश करने की पॉलिसी दहशत गर्दी की वापसी का बाइस बनी। इसहाक डार ने दावा किया कि PDM दौरे हुकूमत में IMF चाहता था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। बलूचिस्तान का वफ्द मौलाना गफूर हैदरी की क़यादत में दौरा चीन पर रवाना। दौरे की दावत चाइना काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सिचुआन ने दी। बलूचिस्तान का वफ्द पाक चीन ताल्लुकात को मजीद सकाफती इस्तेहकाम देने पर तबादला ख्याल करेगा। मौलाना गफूर हैदरी कहते हैं, वफ्द का ये दौरा पाक चीन दोस्ती और ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाएगा। दोनों ममालिक में सकाफती और सियासी ताउन को फ़रोग मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत के पेश नज़र PDM में की फ्लड अलर्ट फैक्ट शीट जारी कर दी गई। मानसून बारिशों की सूरत हाल, दरियाओं, बिराजिस और डैम्स में पानी की सतह, बारे आदाद शुमार शामिल हैं। PDM में की जानिब से रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब के दरियाओं, नदी नालों में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। मंगला डैम में पानी की सतह 84% और तरबेला डैम में 100% है। खुदा पहाड़ निकला चूहा, अवाम ने PTI के जलसे को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इस्लामाबाद में PTI जलसे को नाकाम करार दे दिया। कहा, जलसे की नाकामी छुपाने के लिए कोई और ही फुटेजेस चलाई जा रही हैं। लाखों लोग निकालने के दावे हकीकत में नजर ही नहीं आए। कहा, मामूल के मुताबिक जलसा करना जमहूरी हक है। जलसे के शुरका की जानिब से रूट की खिलाफवर्जी पर पुलिस और PTI कारकुन आमने सामने आ गए। इस्लामाबाद का 26 नंबर चुंगी का इलाका मैदान जंग बन गया। PTI के कारकुनान के पथराव से मुताबिक पुलिस एहलकार जख्मी। SSP सेफ सिटी शुएब खान भी जख्मी हो गए। पुलिस की कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस एहलकारों पर पथराव का नोटिस ले लिया। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट भी तलब कर ली। जख्मी एहलकारों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। इस्लामाबाद में PTI की जलसे के NOC की खिलाफ वर्जी, जलसा तयशुदा वक्त के बाद भी ख़त्म न करने पर DC इस्लामाबाद ने मुंतज़मीन को नोटिस जारी कर दिया। जलसे गाह फौरी खाली करने की हिदायत। NOC में जलसे की इजाज़त 4 बजे से 7 बजे तक दी गई थी। इस्लामाबाद इंतज़ामिया के मुताबिक मुकर्ररा वक्त तक जलसा का ख़त्म न होना NOC की खिलाफ वर्जी है। जलसा मुंतज़मीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। DC इस्लामाबाद के मुताबिक जलसे के औकात की खिलाफ वर्जी पर आइंदा जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो ट्वीट की जा रही हैं, किसी और मुल्क की फुटेज चलाई जा रही है, मुख्तलिफ जो माजी के वाकयात हैं, माजी की रैलीज हैं, माजी के जलसे हैं, उनकी फुटेजेस जो हैं वो सोशल मीडिया पे भरमार है। और अगर आप ये तासुर कायम करना चाहते हैं कि हमने जलसा करके और कोई अपने लिए NRO लेने में कामयाबी हासिल करनी, तो ये तो नहीं होगा। खुदा पहाड़ निकला चूहा, आवाम ने PTI के जलसे को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इस्लामाबाद में PTI जलसे को नाकाम करार दे दिया। कहा कि जलसे की नाकामी छुपाने के लिए कोई और ही फुटेजेस चलाई जा रही हैं। लाखों लोग निकालने के दावे हकीकत में नजर ही नहीं आए। कहा कि मामूल के मुताबिक जलसा करना जमहूरी हक है। जलसे से नहीं, PTI वालों के करतूतों से डर लगता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को नए पाकिस्तान के नाम पर टीका लगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बदकिस्मती है कि उनको अली अमीन गंडापुर मिले। तमाशे ही करने हैं तो KP में ही कर लो। कहा, ये कहते हैं हकीकी आज़ादी चाहिए,
किससे चाहिए आपको हक की आज़ादी? अनोखे सियासतदान हैं। नैब के नए कानून से रिलीफ मांगने के लिए पहली दरख्वास्त ही इनकी आई है। इन्हें NRO नहीं मिलेगा। 9 मई से नून लीग का ज़ाती मसला नहीं, ये मुल्क की सलामती के खिलाफ बगावत है। 9 मई करने और कराने वालों को जवाब देना पड़ेगा। कहा कि फेक पार्टी, फेक वीडियोज़ और फेक तस्वीरों से फेक जलसे की तस्खीर की गई। लोगों की तादाद बढ़ा चढ़ा कर पेश की गई। हकीकत में इन्हें जलसे के लिए लोग ही नहीं मिले। जलसी करें, रोएं, पिटें या चीखें, सजा तो मिलेगी। रियासत के खिलाफ हमला करने के जुर्म की कोई मुआफ़ी नहीं है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने तनकीदी निश्तर चला दिए। कहा यह NRO मांगता है और जलसा भी करता है। जलसा 9 मई और रियासत के खिलाफ मनसूबा साजी के जुर्म से बचने के लिए NRO की भीख है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आरिफ अलवी ने मुआफ़ी मांग ली। साबिक सदर आरिफ अलवी ने एक्स पर पुरानी वीडियो शेयर की। निशानदेही पर आरिफ अलवी ने एक बयान में कहा कि अपनी गलती पर मुआफ़ी चाहता हूँ। शेयर की जाने वाली वीडियो डिलीट कर दी है। इस्लामाबाद जलसे के लिए पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का बेदरेख इस्तेमाल। मुख्तलिफ अजलास से सरकारी मशीनरी सवाबी इंटरचेंज लाई गई। रेस्क्यू 1112 की गाड़ियों पर सफ़ेद स्टिकर चस्पा थे। रास्ते में हाल रुकावटों को दूर करने के लिए भारी मशीनरी भी सवाबी इंटरचेंज पर मौजूद थी।